वाक्य विचार में वाक्य के भेद हमारे चल रहे थे और रचना के आधार पर ही वाक्य के भेद हमने सर्वप्रथम सरल वाक्य या साधारण वाक्य बताया था कि जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय हो, अर्थात एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो, वह सरल या साधारण वाक्य कहलाता है। दूसरा है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में कई प्रधान उपवाक्य हों या कई आश्रित उपवाक्य हों या एकाधिक उपवाक्य हों जो अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र हों और जो योजक चिन्ह, कई बार योजक शब्द ना भी हो तो ये भी योजक का काम कर देता है, से जुड़े हुए हों, तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। इसमें तथा और एवं या किंतु परंतु बल्कि आदि होते हैं। और तीसरा जो हम भेद बता रहे थे वो थे मिश्र या मिश्रित वाक्य। मिश्रित वाक्य, अब इसको समझ लेना बहुत ही जरूरी है कि मिश्र या मिश्रित वाक्य क्या होते हैं। जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा उसके साथ अन्य आश्रित उपवाक्य हों और जो समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जुड़े हुए हों, उसे मिश्र या मिश्रित वाक्य कहते हैं। कि जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो और अन्य उस पर आश्रित उपवाक्य हों, उसे मिश्र या आश्रित उपवाक्य कहते हैं। और ये प्रधान वाक्य आश्रित उपवाक्यों से बिल्कुल योजक शब्दों द्वारा जुड़े हो, चूंकि, जैसे तैसे, जब तब, तथापि, जैसे तैसे, जब तब, अर्थात, क्योंकि, चूंकि, तदापि, ताकि, यदि, तो आदि द्वारा जुड़े हुए हों, तो उसे मिश्र या मिश्रित उपवाक्य कहते हैं। यानी कहने का मतलब जिस वाक्य में एक प्रधान वाक्य हो तथा अन्य आश्रित उपवाक्य हो, जो प्रधान वाक्य से चूंकि, यदि, तो, जब तब, तथापि, चूंकि, क्योंकि, चूंकि के बाद क्या आएगा, क्योंकि, आदि द्वारा एक तरह से जुड़े हुए हों, तो वह मिश्र या मिश्रित उपवाक्य कहलाता है। जैसे इसमें एक उदाहरण हम देंगे कि वे मेरे घर आएंगे, वे मेरे घर आएंगे क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है, क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है, क्योंकि उन्हें अजमेर शहर घूमना है, अजमेर शहर घूमना है। या देखिए, प्रधान जो वाक्य है वो है वे मेरे घर आएंगे। अब ये जो वाक्य है, उन्हें अजमेर घूमना है, किनको, जो इनके घर आएंगे, तो प्रधान उपवाक्य पर ये आश्रित हो गया, ये आश्रित उपवाक्य है। ये क्या बन गया, आश्रित उपवाक्य। तो वे मेरे घर आएंगे, उन्हें अजमेर घूमना है, और ये क्योंकि क्या हो गया, योजक, ये योजक शब्द हो गया। वे मेरे घर आएंगे, वे कौन, क्यों, किस लिए आएंगे, अर्थ पूरा कौन कर रहा है, आश्रित उपवाक्य कर रहा है। या आश्रित उपवाक्य का अर्थ किस पर टिका हुआ है, उन्हें अजमेर शहर घूमना है, किन्हें, जो उनके घर आएंगे। तो ये कौन सा होगा, मिश्र या मिश्रित वाक्य हो गया। और ये योजक क्या जुड़ा हुआ है, क्योंकि। अब इसमें अगर वो पूछ ले
इसी में से एक प्रश्न आए कि इसको आप सरल वाक्य में बदलिए, तो आप क्या करेंगे? वे मेरे घर अजमेर शहर घूमने के लिए आएंगे। सरल हो गया। तो कुछ प्रश्न मैं अभ्यास के लिए हम करवा देते हैं और उसमें उनका रूपांतरण या रचनांतरण कैसे करें उसको भी अच्छी तरह जान लेंगे। एक उदाहरण देते हैं, उसके बाद पीडीएफ में कुछ प्रश्न डाले जाएंगे जिनको आपको होमवर्क में भी करना है, गृह कार्य में भी करना है। पहला प्रश्न है, जो लोग परिश्रमी थे वे सफल हो गए। पहला देखो, पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक में या कोष्टकानुसार बदलिए। पहला दे दिया नंबर 1, जो लोग परिश्रमी हों वे सफल हो गए। जो लोग परिश्रमी थे वे सफल हो गए। वे सफल हो गए। इसको बदलना है सरल वाक्य में। इसका मतलब निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टकानुसार बदलिए। इसका मतलब ये वाक्य सरल वाक्य तो नहीं है, क्योंकि सरल वाक्य में बदलवा रहा है, या हो भी सकता है। देखिए, जो लोग परिश्रमी थे वे सफल हो गए, तो यहां प्रधान है, जो लोग परिश्रमी थे, प्रधान वाक्य है ये। वे सफल हो गए। सफल कौन हो गए? जो परिश्रमी थे। इसका अर्थ इस पर टिका हुआ है। इसका मतलब मिश्र और या मिश्रित ये वाक्य है। अब इसको सरल में बदलना है। किसमें बदलना है? सरल वाक्य में। अब सरल वाक्य में कैसे बदलोगे? परिश्रमी लोग सफल हो गए। परिश्रमी लोग सफल हो गए। यदि जो परिश्रमी हैं वही सफल हुए। ये तो हो गया आपका सरल में, सरल वाक्य में बदल दिया। अब आपको यूं कहे कोई कि इसको संयुक्त वाक्य में और बदलो। मान लीजिए कोष्टक में सरल ना देकर क्या दे दे हो? संयुक्त वाक्य दे दे कि संयुक्त में बदलो। परिश्रमी लोग सफल हो गए, ये तो सरल वाक्य हो गया। अब संयुक्त वाक्य में बदलना है इसको। और संयुक्त में कैसे बदलेंगे? देखिए, परिश्रमी लोगों ने परिश्रम किया और सफल हो गए। संयुक्त वाक्य में कैसे करेंगे? परिश्रमी लोगों ने परिश्रम किया। परिश्रमी लोगों ने परिश्रम किया और सफल हो गए। देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को कोष्टक अनुसार बदलिए। पहला दिया गया था सरल वाक्य। इसका मतलब सरल वाक्य में बदलना था, दिया नहीं गया था। कोष्टक में दिया गया सरल वाक्य के हिसाब से बदलना है। इसका मतलब ये सरल वाक्य तो नहीं है, मिश्र या संयुक्त वाक्य है। इसका मतलब ये वाक्य कौन सा है, पहले इसको पहचानना कि ये मिश्र वाक्य है। फिर इसको किस में बदलना है? सरल वाक्य में। परिश्रमी लोग सफल हो गए। फिर ये पूछे कि इसको आप संयुक्त वाक्य में बदलिए, तो परिश्रमी लोगों ने परिश्रम किया और सफल हो गए। तो इस प्रकार से जो वाक्य रूपांतरण है वो केवल और केवल रचना के आधार पर जो वाक्यों के भेद हैं उन्हीं में होता है, लेकिन उसके अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। और हमने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य के बारे में जाना। आगे अभ्यास के लिए हम और भी ज़्यादा प्रयास करेंगे। थैंक यू।